हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन की। कल मैंने 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन बना दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। और आज हम शुरू करेंगे 15वें क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, जो 15वां क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, कोई इतनी भारी सी एक्सरसाइज नहीं है। मैं कहूं तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री से सरल ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि 11th में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, यहाँ थोड़े से एक दो ही फॉर्मूले हैं बस हो गया होने की। तो ये है क्वेश्चन आज का। तो अब चुपचाप से हम क्या करेंगे, देखिए ये बराबर मुझे पाई बाई टू निकालना है, ये बराबर पाई बाई टू निकालना है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, एक्स का मान निकालिए कह रहा है, सॉरी एक्स का मान निकालिए कह रहा है। हाँ, तो इसमें से एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ कोई कुछ पहचानी पहचानी चीज लग रही है। ये कैसी पहचानी चीज लग रही है, ये कैसी कैसी पहचानी चीज लग रही है कि ये एक्स इनवर्स ए एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है कि नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कितना होता है मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये होता है नहीं होता है, यस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा, ये इसकी जगह मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह बच्चों ना, और फिर प्लस वाई, वाई की जगह कितना, वन माइनस एक्स वाई एक्स वाई। बहुत अच्छा, बराबर वाई बाई फोर। क्लियर, क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये टेन इनवर्स से इधर गया कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स से इधर गया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीज कितनी होगी, अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। इसमें कॉमन आया x माइनस टू एक्स प्लस टू, आया आया कि नहीं आया। ठीक, इससे ये गुणा हो गया तो ये कितना हो गया, x माइनस वन एक्स प्लस टू। सुनना ध्यान से, इन दोनों में ये दोनों तो मेरे पास कॉमन आ गए, ये गुणा हो गया, इससे ये गुणा हो जाएगा, क्यों, फिर कितना आ जाएगा x प्लस वन, फिर कितना आ जाएगा x माइनस टू। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, फिर अपॉन, और यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां से ये कॉमन आया, ये इससे गुणा हो गया तो कितना हो गया, x माइनस टू एक्स प्लस टू, फिर माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू बराबर 10। 10 इनवर्स 10 इधर गया ना, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। क्लियर, ये मिटा तो नहीं सीखा, ठीक, यस। अब देखो इस चीज से ये चीज गई ना, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा, ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, इस ये कितना हो जाएगा प्लस 2x माइनस x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस का 2 अपॉन यहां से ये एक्स स्क्वायर एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस 4, फिर यहां पर कितना हो जाएगा माइनस ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यों, ठीक, तो ब्रैकेट भी हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर आराम से अपनी ब्रैकेट अभी हटाओगे, ये 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हुआ, यस। तो अब देखो फिर यहां पर से सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये x से ये x, ये 2x से 2x गया, ये x से x गया, और माइनस का 4 अपॉन यहां पर से देखो ये x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1। तो ये चीज होगी 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर गया माइनस 3 बराबर 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2, तो ये लो भैया x बराबर मेरे पास कितना है प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, क्लियर है। कोई इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है भैया, आप ये मत समझो कि फॉर्मूले एक दो ही तो फॉर्मूले लगाने हैं हमने, और कहां क्या यूज करना, कुछ भी नहीं, एक दो फॉर्मूले प्लस माइनस 1/√2, यस क्लियर, एक दो ही फॉर्मूले लगाने बस हो गया हमने, ठीक।
इसको मिटा दो। चलो फिर अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिटा दे दो। सोल्व क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 2π/3 हमसे कहता है प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं बोल देता हूं y इक्वल टू, ठीक है। अब सुनो भी, साइन से देखो, साइन इनवर्स साइन, क्या मेरे पास 2π/3 आंसर आ गया है ना, आएगा। परंतु एक चीज मैं जानता हूं कि पूरी चीज को सुनना, जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, वो -π/2 से π/2 से गया -1 से 1, क्यों? तो क्या 2π/3 इसके बीच में है, देखते हैं। 2π/3 तो 3 का भाग अगर मैं 2 में दूं तो कितना आ जाता है मेरे पास, दशमलव उत्तर 0, 3 3 5 15 3 6 18, ज्यादा आ गया। π/2 का मतलब 0.2, तो इसका मतलब 2π/3 इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। वैसे भी 2π/3 होता कहां पर है, ये 0, यहां पर वो 0 होता है, यहां पर वो π/2 होता है, यहां पर वो मेरे पास -π/2 होता है, और 2π/3 का शायद 120 120 तो इधर आ गया, तो ये तो है नहीं। तो इसका मतलब अब बात तो ये 2π/3 तो आंसर आने को वाला है नहीं। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान से सुनो, तो इसमें कुछ फॉर्मूले लगाता हूँ, जैसे कि ये देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2π/3 को मैं पाई माइनस कुछ लिख रहा हूँ, पाई माइनस कुछ लिख रहा हूँ, ये कुछ इधर आ गया तो बच गया कितना, ये पाई माइनस 2π/3, तो ये कितना हो गया, 3 इधर गया, 3π माइनस 2π/3, तो ये जो कुछ की वैल्यू आई वो कितनी आई, π/3, कुछ जो आया वो कितना आया, π/3। तो 2π/3 को मैं पाई माइनस π/3 के रूप में लिख सकता हूँ, नहीं क्यों, कुछ तो π/3 आया ना, ये बस समझ में। तो क्या मैं इसको पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ कि 2π को मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से जो चीज टोटल आई हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, तो ये y इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, मतलब साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना, साइन पाई माइनस थीटा मतलब पाई में चेंज है तो साइन का साइन ही रहेगा, π/2 में चेंज में साइन का cos हो जाता है, तो इसका साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखो पाई में से कुछ घटाया है, पाई में से कुछ घटाया है, तो इसका मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है और cos tan नेगेटिव होती है, तो इसलिए साइन का भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर से हो गया ये sin π/3। आई नहीं बात समझ में, आई की नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर से y बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, अब देखो क्या π/3, अब मेरे पास ये इनके बीच में है, हाँ इनके बीच में है π/3, क्यों, π/3 का मतलब होता है 60 है, तो ये वो तो 90 है ना π/2, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो हमारे पास आया π/3। तो जो y की जगह मैंने कहा था sin इनवर्स sin 2π/3 का जो वैल्यू आया वो आया π/3। दिस इज योर क्लियर बच्चों। 17वां क्वेश्चन मिटा दो, नहीं आया, समझ में आया, चलो 17वां क्वेश्चन करते हैं। जब तक घर में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चलो भैया आप देखो 17वां तो बुक है, हाँ 17वां, यस 17वां tan इनवर्स tan 3π/4, तो इसको मैंने बोल दिया y। तो अब ध्यान से सुनना, देखो जो tan इनवर्स होता है वो कहां से कहां तक का होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, पाई देखो इसका मतलब है 0.5 पाई से -0.5 पाई, है कि नहीं ऐसा, क्यों। अब इसको सॉल्व करता हूं, ये आता कहां पर है, वैसे भी अगर मैं ना 3 सीधे सीधे ऐसे गुणा करूं 180/4, तो यहां पर से आया ये 2 बार कटा, ये 90 बार कटा, ये 2 बार, ये 45 तियां 90 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा आ रहा ना 45 तियां,
135 90 से ज्यादा आ रहा, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास माइनस 90 से 90 तक का था, तो 135 ये तो बाहर हो गया, ये तो 135 तो बाहर हो गया ना, उससे ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अभी मैं सीधे सीधे इसको 3π/4 नहीं लिख सकता हूँ, नहीं इसको 3π/4 नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्या हो जाएगी, ये इसको मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा 3π/4 को, सुनो जब मैं 10π-θ कहूं तब भी कितना आता है, tan θ, और अगर मैं नहीं -tan θ, 10π- मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस, अगर मैं 10π+θ कहूं तो मेरे पास आंसर आता है tan θ। इतनी बात सही है ना? तो सुनो फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ पाई प्लस कुछ, जिससे कि मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाए, क्योंकि माइनस ना है ना, तो मैंने पाई प्लस कुछ लिखा, तो जो ये कुछ की जो वैल्यू आई ये मेरे पास आया पाई माइनस 3π/4, तो आंसर ये आया कितना, π/4। तो ये कुछ की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, π/4, तो इसका मतलब ये होगा भैया यहाँ पर π/4। तो जो चीज आई y इक्वल टू हमारे पास आया tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4, क्लियर? तो अब सुनो फिर मिटा भी नहीं वाला नोट कर रहे हो, तो अब ध्यान से सुनना फिर बच्चों, ये आना चाहिए तुमको, y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरे कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव, तो यहां पर से आया कि ये tan π/4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, फिर ये इस tan इनवर्स से tan गया, तो आंसर आया कितना, π/4। तो जो इसकी जो वैल्यू आई ये आई हमारे पास कितनी, π/4, हेंस दिस इज योर आंसर। नहीं आया समझ में? आया पक्का? चलो फिर अगला है ऐसे 18वां क्वेश्चन, 18वां करेंगे, पहले 19वां करते हैं। चलो 18वां अभी करेंगे, 19वां इसी का जैसा है, पहले 19वां लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, 19वां y इक्वल टू हमने बोल दिया, देखो मान निकालोगे ना, तो तभी मैंने y इक्वल टू बोला, हां cos इनवर्स cos 7π/4 7π/6, तो जो cos इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो cos इनवर्स होता है वो कहां से कहां तक का होता है, 0 से पाई -1 to 1, 0 से 180, और 7π/6 का मतलब कितना हुआ भैया, इसको सॉल्व करते हैं, 7π/6, तो ये 6 का 6 के बाद 6 के 18 0 7 हो सकते हैं 21, ये 210 तो बाहर आ गया ना इसके, क्यों? तो इसका मतलब मुझे अब इसको क्या इसके अंदर लाना है, क्यों? इसके अंदर लाने के लिए मैं क्या करता हूं, यस कहां पर को cos पॉजिटिव होता है, देखो जब मैं cos, देखो cos 2π-θ करूं तब कितना जाएगा, cos थीटा ही आएगा, क्यों? क्योंकि ASTC C का मतलब होता है चौथा कोऑर्डिनेट है, चौथे कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है, 2π में से कुछ गया, 2π में से कुछ गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, cos पॉजिटिव रहेगा। ये सब आपको मिलेगा वीडियो फर्स्ट में, आप हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनी उसमें जाइए, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर्मूला को, तो देख लीजिए। तो यहां पर से अभी मेरे को क्या है, इसको 2π, देखो 7π/6 इज इक्वल टू 2π माइनस कुछ, क्यों? तभी मैं कॉस लगाऊंगा, तो यहां पर से आया 7π/6, तो ये कुछ इधर आ गया, कुछ की जगह x बोल देता हूं, ये x इधर आ गया, तो यहां पर से हो गया 2π माइनस 7π/6, तो x बराबर कितना है, 6 दूनी 12 π/6, तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया, 7 5 π/6। तो अब देखो 5π/6 क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 118 6 6 का 6 के बाद 6 दिया 5 दिया 15 आ रहा है ना, आ रहा है, क्यों? तो यहां पर से जो चीज हो गई, फिर मेरे पास इसकी जगह y इज इक्वल टू हो गया, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, cos इनवर्स cos 7π/6 की जगह गया 2π, x की जगह कितना निकला -5π/6, क्यों? तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स cos 2π - θ, cos 2π - θ, cos थीटा
cos थीटा। तो आंसर जो आया y इज इक्वल टू आया 5 पाई बाई 6 आ गया। और जो y मैंने मान रखा था वो क्या मान रखा था, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 बराबर 5 पाई बाई 6 हमारा इसका क्या है। आ रही नहीं बात समझ में कैसे करना है करके? मिटा दें। अब है हमारा 18वां क्वेश्चन। चलिए 18वें क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। 18वां क्वेश्चन अगर तुमको आ गया तो ऐसे ही क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनको समझेंगे। हाँ चलो 18वां क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो मैंने इसको देखो, इसका मान निकालना है हमारे पास tan इनवर्स है, फिर है प्यारे बच्चों sin इनवर्स 3/5 प्लस मेन है प्रैक्टिस। आपको कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 3/2 ये लीजिए भैया, इसको हमने बोल दिया y इसका इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको क्या बोल दिया, y बोल दिया। सुनो फिर आप मेरी बात को ध्यान से, ये साइन है ये कॉट है। अगर ये सुनो ये tan है, अगर ये ही tan इनवर्स होता ये भी tan इनवर्स होता, क्या मैं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता, फिर उस tan इनवर्स से tan जाता, जो भी आंसर बचता वो मेरा क्या कहलाता आंसर ना। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं 10 में बदल देता हूँ, इसको भी 10 में बदल देता हूँ। इसको तो 10 में बदलना चूरिंग सा खेल है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1/x बराबर हमारे पास कितना होता है cot इनवर्स x। अभी तो क्या है, अभी यहाँ पर को cot इनवर्स 3/2 देखो tan इनवर्स 1/x है तो ये बदल गया है, हर का अंश का हर का अंश हो गया कि नहीं, ऊपर नीचे हो गया ना। तो अगर मैं इसकी जगह tan इनवर्स लिखूं क्या ये 2/3 हो जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से, हो गया नहीं आया बस। तो ये तो मेरे पास 10 में बदल गया, इसको भी 10 में बदलते हैं। इसको 10 में बदलने के लिए हमने क्या कहा ना, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने बोल दिया उस समय के लिए जेड बोल दिया, ठीक है ना, या फिर थीटा बोल दिया। ठीक, तो ये साइन इधर गया तो साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना आया 3/5। तो प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल में हम जानते हैं कि लाला आम लाया कहते कहते आया, और इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है, लंब का मतलब होता है आपके पास परपेंडिकुलर। तो थीटा कहीं थीटा कभी भी जो राइट एंगल होता है इसमें नहीं लेते, 90 में नहीं लेते हैं, कहीं और जगह लेते हैं, पता है नहीं तुमको। तो अब ध्यान से आ जाओ फिर यहाँ पर, ये तो हाइपोटेनियस ही होता है सबसे बड़ी। ठीक, जो थीटा के सामने होता है ये मेरे पास क्या होता है लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये कर्ण होता है। तो इसका मतलब अभी जो कर्ण दिया है वो हमको कितना दिया है 5 दिया है, और जो लंब दिया है वो कितना दिया है 3 दिया है। तो ये कितना होगा भैया 4, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये तो 3 4 5 वाला होता है, ये है नहीं। इतनी बात आई समझ में। तो इसको tan में बदलना था, तो यहाँ पर से tan थीटा बराबर कितना होगा फिर मेरे पास, लाम लाया कहते कहते आया, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 3 बट्टा आधार कितना है 4, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आया tan इनवर्स 3/4 थीटा, यहाँ पर थीटा बोला था, तो ये साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना आया tan इनवर्स 3/4। क्यों? इस थीटा को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, क्लियर है। तो ये साइन भी मेरे पास 10 में बदल चुका है। कितनी बात आई नहीं समझ में, इतना नोट करो फटाफट से। कर लिया है। चलो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हमने दिया मीटा, तो ये जो टोटल चीज बची y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, फिर ये tan sin इनवर्स 3/5 की जगह पे कितना आया tan इनवर्स 3/4 आया, फिर प्लस cot इनवर्स 3/2 की जगह कितना आया tan इनवर्स 2/3 आया। तो टोटल अब चीज इसको सब मैंने मिटा दिया है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, तो y इज इक्वल टू आया फिर हमारे पास 10, क्या है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है
तो क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x 3 दूनी 6 4 तियम हो गया। तो फिर यहाँ पर वो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 4 तियम 12। देखो बाहर से बाहर गया, सुनो 4 तियम 12 बाहर से बाहर गया, 3 तियम 9 प्लस 4 दूनी 8 बट्टा 12 से बाहर गया 6। आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर से जो ये आ गया y इक्वल टू आ गया, फिर ये देखो 10 इनवर्स से 10 गया, क्योंकि जो 10 होता है ना 10 इन देखो 10 होता है 10 इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से लेकर के r तक का, और जो 10 होता है वो होता है r से लेके माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब r कोई सा भी आ गया, r है तो कोई सा भी r रियल नंबर है, हाँ है तो इसके लिए परिभाषित है। तो 8 दूनी 16 17 17 बटे 6। तो जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को मैंने y बोला था, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 17 बटे 6। आई नहीं बात समझ में? ये था क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारे पास 20वां क्वेश्चन, आज के 2 क्वेश्चन बचे हुए, मिटा दो। चलो अब आ जाओ 20वें वाले क्वेश्चन में। नोट करना नहीं है, पर नोट करने से मतलब नहीं होना चाहिए, आना चाहिए समझ में, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए चीजें, जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगी। चलो बच्चों 20वां क्वेश्चन है। जो 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया y। तो y इक्वल टू कितना आया फिर साइन पाई बाई 3। देखो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है कि नहीं होता है? यस। तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 1/2 हो गया, हो गया ये हो गया। तो बराबर हो गया y बराबर हो गया साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 1/2 मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 नहीं होता पाई बाई 6। तो यहाँ पर वो जो y हो गया, अब वो हो गया प्यारे जो साइन 6 कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, क्यों? तो y बराबर आ गया फिर साइन 3 पाई बाई 6। तो जो आंसर आया साइन पाई बाई 2 बराबर, तो y बराबर आ गया फिर हमारे पास साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भी थी 1, तो y इक्वल टू आया 1। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है 1, और यही मेरे पास क्या होगा यस। एक बार और तो ध्यान से देखो, ये साइन इसको मैंने y बोल दिया था, हाँ तो साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया, क्लियर? साइन इनवर्स से 1/2 कितना होता है पाई बाई 6, क्यों? साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, साइन इधर गया तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना पाई बाई 6, पाई बाई 6। इसमें इसको ऐड कर दिया, आंसर आया 3 पाई बाई 6। ये 3 से गया 2 बार, साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है, आइए बात समझ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और 21 क्वेश्चन, y is equal to tan inverse under root 3 minus cot inverse minus under root 3 का मान निकालिए की वैल्यू निकालिए। देखो y मैं अपने मन से मान रहा हूं, हाँ इसको मैं y, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मैंने y बोल दिया, ठीक। चलिए फिर शुरू करें इसको। तो देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x होता है, क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 0 से पाई था, जो 0 से पाई था उसमें क्या हो जाता था पाई बाई पाई माइनस लगा था, बताया था ना मैंने आपको। तो ये मेरे पास आ गया y इक्वल टू कितना है फिर ये tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स अंडर रूट 3, क्यों?
तो y इज इक्वल टू हो गया फिर हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स अंडर रूट 3 क्यों, तो y इज इक्वल टू कितना है फिर यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस cot इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई। देखो इसकी इस ये है हमारे पास, मैंने आपको एक दिन परसों ही बताया था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय, क्यों, तो y इज इक्वल टू कितना है पाई बाय 2 माइनस पाई, तो ये y इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया माइनस पाई बाय 2, ठीक। तो y किसको बोल रखा था मैंने, ये tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस cot इनवर्स अंडर रूट के अंदर माइनस 3, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 2, नहीं आएगा समझ में। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इसमें मैं क्वेश्चन पूछा था, आंसर आया इसका बी, और ऊपर वाले का आंसर कितना था एक था, तो उसका आंसर आया डी। तो ये थी हमारे पास पूरी एक्सरसाइज हमने कर दी। तो अब शुरू करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो मिसलिनियस है, मिसलिनियस के एग्जांपल होंगे, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो होगी मिसलिनियस मतलब जो एक्सरसाइज मिसलिनियस है उसके क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।